हर शंभो। सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। बंधुओं, आज बात करने वाले हम कर्क राशि की, और कर्क राशि पर मंगल के और केतु के योग से जो अंगारक योग बनता है उस योग के बारे में संपूर्ण जानकारी लेंगे। जो 7 जून से ये योग बन गया है मंगल और केतु के मिलने से, उस योग के बारे में संपूर्ण जानकारी करेंगे, पूर्ण विश्लेषण करेंगे। देखिए बंधुओं, कर्क राशि पर मंगल और केतु का ये अंगारक योग बनता है जो 51 दिन तक आपको प्रभावित करके रखेगा। 7 जून से ये प्रारंभ हो गया है। 15 जून से इसका प्रभाव आपके जीवन में दिखलाई पड़ना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि भी किसी भी ग्रह को संचालित होने में थोड़ा समय लगता है। तो बंधुओं, बात करते हैं कर्क राशि की। देखिए, कर्क राशि पर मंगल और केतु के योग से जो अंगारक योग बनता है, मंगल यहां आपके धन भाव पर द्वितीय स्थान पर ये मंगल 7 जून को गोचर कर चुके हैं। अब कर्क राशि वाले जातकों के धन भाव स्थान पर ये मंगल का गोचर हो चुका है। स्वयं अग्नि कारक ग्रह होकर सिंह राशि में यानी सूर्य की राशि सिंह में यानी अग्नि कारक राशि में ही इनका गोचर हो रहा है। तो पहला लाभ तो कर्क राशि वालों के लिए यही है कि मंगल अपनी अग्नि कारक ग्रह होते हुए अग्नि कारक राशि में ही जा रहे हैं। आज तक अब तक आपको 7 जून से पहले तक मंगल नीचत्व के भाव के होकर आपको प्रभावित किए हुए थे। आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां खड़ी कर चुके थे, क्योंकि मंगल कभी कर्क में, कभी मिथुन में, कभी आगे कभी पीछे, इस प्रकार से नीचत्व भाव में बने रहने के कारण आपको स्वास्थ्य से, धन से, कर्म में, कैरियर में, व्यापार, वाणिज्य, दाम्पत्य जीवन, घर परिवार, भाई बंधु, माता पिता से संबंध अच्छे नहीं रखने दे रहे थे। मंगल नीच के थे, इस कारण से कर्क राशि वाले जातकों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब 7 जून से मंगल सूर्य की राशि सिंह में यानी अग्नि कारक तत्व राशि में गोचर कर गए हैं, और स्वयं अग्नि कारक तत्व है। इसका मूल कारण है कि आपको लाभ मिलने की स्थिति प्रारंभ हो गई। हाँ, थोड़ा एक बात पर ध्यान देना होगा कि मंगल और केतु के मिलने से जो अंगारक योग बनता है, उस योग से आप प्रभावित हो सकते हैं, उस योग से कुछ परेशानी आपको हो सकती है। इन परेशानियों से कैसे बचाया जाएगा, इसका क्या उपाय है, ये हम वीडियो के अंत में बतलाएंगे। आप कृपा करके वीडियो को संपूर्णता से देखिएगा। चलिए, यहां मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चतुर्थ, सप्तम और अष्टम दृष्टि, और एक ऐसे मात्र ग्रह मंगल ही है जिनके पास अष्टम और चतुर्थ दृष्टि है। अन्यत्र किसी ग्रह के पास चतुर्थ अष्टम दृष्टि नहीं है। तो अब बात करते हैं कि मंगल यहां से धन भाव वाले स्थान पर से, क्योंकि ये स्वयं धन भाव वाले स्थान पर बैठे हुए, तो यहां से आपको गत समय में धन की जो परेशानी रही, अब यहां से आगे परेशानी नहीं आने वाली। यहां से चतुर्थ दृष्टि मंगल की जो आपकी जाती है पंचम भाव पर जाती है, और ये पंचम भाव हायर एजुकेशन का है, उच्च शिक्षा का है। आपको यहाँ गत समय में उच्च शिक्षा में जो परेशानियां रही, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, हाई प्रोफेशनल लाइफ के जो जितने भी कार्यरत शिक्षा अधिकारी हैं, डीओ है और एमडीओ है, ये सारे जितने भी अधिकारी हैं, उनके लिए गत समय में परेशानियां बनी हुई थी। लेकिन अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि पंचम भाव पर जाती है, और पंचम भाव कर्क राशि वाले जातकों के लिए उच्च शिक्षा का है। यहां आपको संपूर्णतः से लाभ प्राप्त होगा। यहां आपको जो गत समय में परेशानी रही, व्यापार के हिसाब से रही, धन लाभ के हिसाब से रही, सारी स्थितियों को संभालने के लिए मंगल ने आप पर दृष्टि का पात कर दिया। यहां से मंगल आपके जो सप्तम दृष्टि है आपके भाग्य भाव पर जाती है। मंगल आपके भाग्य भाव पर सप्तम दृष्टि का पात कर रहे हैं, और देखिए मंगल यहां आपके पंचम राशि पंचम भाव के स्वामी भी हैं, और यहाँ कैरियर भाव के स्वामी है, क्योंकि मेष राशि के वृश्चिक राशि के मंगल स्वामी है, और यहाँ कैरियर भाव मेष राशि का और पंचम भाव आपका शिक्षा का है। इससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य को देखेंगे,
सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य को प्रभावित करेंगे। गत समय में आपके भाग्य ने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन अब मंगल सप्तम दृष्टि से आपके भाग्य को परिवर्तित करेंगे, भाग्य भाव को देखेंगे, यहां से आपके भाग्य में परिवर्तन होने वाला है। देखिए इनकी अष्टम दृष्टि जो है, अष्टम दृष्टि मंगल की आपकी कैरियर वाले भाव पर जाती है, अष्टम दृष्टि आपके कर्म भाव पर जाती है, और अष्टम दृष्टि कर्म भाव पर जाने से यहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। एक आपको इस बात का ध्यान देना है, ये जो आपका कर्म व कैरियर व कर्म वाला भाव है, इस भाव का स्वामी है शनि, और मंगल की अष्टम दृष्टि शनि वाले घर पर पड़ रही है, और शनि और मंगल में आपस में बनती नहीं, एक शत्रु ग्रह हैं एक दूसरे के। यहां पर आपको थोड़ा संभल के चलना है। देखिए यहां व्यापार वाणिज्य और शिक्षा क्षेत्र और दाम्पत्य जीवन, इनमें सब में आपको सफलता मिलेगी, लाभ मिलेगा, लेकिन आपको वाहन में जैसे कहीं यात्रा कर रहे हैं, कहीं बाहर जाने का योग बना रहे हैं, इसमें आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये आपको प्रभावित कर सकता है। यहां शनि और मंगल की शत्रुता आपको प्रभावित कर सकती है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। तो इन तीन दृष्टियों से मंगल आपके तीनों घरों को देखेंगे और लाभ की प्राप्ति कराएंगे। हाँ, यहां आप देखिएगा कि मेष राशि के स्वामी हैं और गुरुदेव हैं मंगल के मित्र। यहां कर्म वाले भाव, कैरियर वाले भाव में आपको लाभ प्राप्त होगा। कर्म वाले कैरियर वाले भाव में आपको गत समय में जो परेशानियां रही, आपका व्यापार रुका हुआ था, आपका दाम्पत्य जीवन बिगड़ गया था, आपके परिवार में कलेश, आपके माता पिता भाई बंधु से कोई भी अलगाव हो गया था, भूमि वाहन घर ग्रह में जो भी परेशानियां रही, इनको गुरु और मंगल दोनों मिलकर, क्योंकि ये आपस में एक मित्र ग्रह हैं, और मित्र ग्रह का प्रभाव, क्योंकि मेष राशि के स्वामी है मंगल, और यहाँ पर मंगल की जो 12वें जो गुरु का स्थान है, उस स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ती है, तो यहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बंधुओं, ये हम जो लगन कुंडली के हिसाब से आपको पूर्ण कार्यक्रम दिखा रहे हैं, जिन जातकों को अगर अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवाना है, वो हमारे चैनल पर चल रहे वीडियो के माध्यम से नंबर से हमसे संपर्क करें, हम आपको पूर्ण सहायता करेंगे। देखिए बंधुओं, आगे की चर्चा में जो मंगल और केतु का योग बना हुआ है, अंगारक योग, इस अंगारक योग का आपका जीवन प्रभावित हो सकता है। इससे बचने के लिए आपको एक उपाय करना है, आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुंदरकांड का पाठ करना है, सुबह हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करिएगा। इससे ये अंगारक योग का जो भी अपूर्ण अलाभ होगा, ये अपूर्ण लाभ की प्राप्ति होगी, वो लाभ में परिवर्तित हो जाएगी। बंधुओं, जिन जातकों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर एक नई राशि और एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।